नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की जानकारी मिल सके। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के शिष्य ऋषि सुत जी ने श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनाई, जो नारद जी ने सनकादि कुमारों के मुख से सुनी थी। इस अमर कथा को संसार के कल्याण के लिए ऋषि शौनक और अन्य ऋषियों को सुनाया गया। कथा के अनुसार एक दिन राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी मुलाकात कलयुग से हुई, जिसने उन्हें बताया कि द्वापर युग का अंत हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। कलयुग ने राजा से अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगी। राजा परीक्षित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कलयुग ने उन्हें चेताया कि समय को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी, जहां अधर्म निवास करता है, असत्य, मद्य, काम और निर्दयता। लेकिन कलयुग ने इन स्थानों को सीमित बताया, जिस पर राजा ने उसे सोने में भी रहने की अनुमति दी। कलयुग राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। उसी दिन जब राजा परीक्षित शिकार के दौरान भूख और प्यास से बेहाल होकर ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंचे, तो ऋषि साधना में लीन थे और राजा की पुकार का उत्तर नहीं दे सके। कलयुग ने राजा को उकसाया और क्रोध में आकर राजा ने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चला, तो उसने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के विष से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब श्रृंगी ने अपने पिता को ये बताया, तो ऋषि शमिक ने उसे समझाया कि उसने बिना कारण जाने ही राजा को श्राप देकर गलत किया है। उन्होंने कहा कि कच्ची बुद्धि वाले को अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। राजा परीक्षित और ऋषि शमिक की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा का सारांश इस प्रकार है। राजा परीक्षित, जो कि महान पांडव अर्जुन के पौत्र थे, एक दिन जंगल में शिकार करते हुए प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषि शमिक को ध्यानमग्न देखा और उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दे सके। इस पर क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। जब ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया। जब ऋषि शमिक को इस श्राप का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को उसकी गलती का आभास कराया। इस बीच राजा परीक्षित अपने महल लौट आए और उन्हें अपने अपराध की ग्लानि हुई। ऋषि शमिक भी राजा से मिलने उनके महल पहुंचे और राजा परीक्षित ने उनका आदर सत्कार किया। ऋषि शमिक ने राजा को श्राप के बारे में बताया और उन्हें 7 दिनों में परलोक सुधारने का उपाय करने की सलाह दी। राजा परीक्षित ने अपने गुरु से परामर्श लिया, जिन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की सलाह दी। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान किया। भगवान सुखदेव ने उन्हें बताया कि मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति को मन और इंद्रियों को काबू कर भक्ति योग में लीन हो जाना चाहिए। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया। इस कथा के अनुसार द्वापर युग के अंत में लाखों दैत्यों ने राजाओं के रूप में पृथ्वीवासियों को आक्रांत कर रखा था। मथुरा के राजकुमार कंस, जो स्वयं को भगवान मानता था, ने देवकी और वासुदेव का विवाह बड़ी धूमधाम से करवाया। विवाह के पश्चात आकाशवाणी हुई कि कंस का मृत्यु देवकी के 8वें गर्भ की संतान के द्वारा होगी। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने की कोशिश की, लेकिन वासुदेव ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इस प्रकार राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर मोक्ष प्राप्त किया और इस कथा ने हमें भक्ति और धर्म के महत्व का संदेश दिया। हमें उम्मीद है कि यह प्रकरण आपको पसंद आया होगा।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए प्रकरणों की सूचना प्राप्त कर सकें।